पीपल, सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो महाशिवरात्रि जो आ रही है वो आपके लिए शिव जी क्या क्या रखने वाले हैं, क्या क्या सरप्राइजेस हैं आपके लिए, क्या बदलाव होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइल 1 है। आप अपने बर्थ डेट से चूज कर सकते हैं यहाँ पे पाइल 1 और ये है पाइल 2। आई होप ये इजी मेथड है चूज करने का, तो आप आराम से चूज कर लेंगे इसमें से। और चलिए देखते हैं कि क्या बदलाव आते हैं आपके लाइफ में। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, जिनके ये बर्थ डेट्स है, आइए चलिए देखते हैं। पहले टैरेट कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, फिर हम बाकी कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इन्हें ले लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द हर्मिट। आपके जो कार्ड आए ना वो ऐसा लग रहा है कि आप अकेले अकेले खुद से खुद में मतलब रखने वाला, ये हो सकता है कि आपका समय बीते इस तरीके से कि आप खुद में खुद का मतलब रखें, ज्यादा लोगों के पछड़े में ना पड़े। ठीक है, तो महाशिवरात्रि मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत सारा काम ला सकता है। ठीक, बहुत सारा काम मतलब आप मल्टीटास्किंग हो सकते हो, एक से ज्यादा काम आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। यहाँ पे आप अलग अलग काम कर सकते हो। जो भी काम करोगे वो शायद एक बहुत अलग होगा, दूसरा बहुत ही अलग है। ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ पे मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हो, बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो। कोई भी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत समय से अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक, और यहाँ पे जो लोग परेशान थे अपने लाइफ से, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे काम फील करने वाले हो। ऐसा जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ द हर्मिट की एनर्जी बहुत स्टेबल, ठीक, बहुत स्टेबल, ना ही बहुत ज्यादा आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव होगा, बहुत स्टेबल। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो जैसे बहुत बहुत समय से यहाँ पे कोई परेशान था अपनी लाइफ को लेकर, कुछ ज्यादा टेंशन ले रहा है या एंजाइटी में, तो उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन आते हुए दिख रहा है। ठीक, लेकिन मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार और यहाँ पे चेक करना चाहूंगी। किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है द हर्मिट की वजह से कहीं ना कहीं आप बैठ के पास्ट और फ्यूचर पे बहुत सोच सकते हो कि अच्छा पास्ट में मेरे साथ ये सब हुआ था। आपको शायद अपने कुछ आंसर्स ऐसे मिल जाएंगे कि पास्ट में जो भी हुआ था और वो होना तो इतना जरूरी था, फ्यूचर में क्या होने वाला, कुछ उसके हिंट्स भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप हो सकता है बहुत समय हो कि आप सोचो इन सब चीजों को लेके और आपके लिए आसपास कम ही लोग हों जो आपके अपने हों। ठीक, सबसे आप नहीं बात करोगे, सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करने वाले। यहाँ पे बहुत कम होंगे आपके आसपास जिनके साथ आप समय बिताओगे, जिनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है। आसपास ऐसे लोग, सबके साथ घुलने मिलने वाली एनर्जी यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, द हर्मिट वाली एनर्जी कहीं ना कहीं जैसे शिव की एनर्जी भी है, जैसे कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पहाड़ों पे चले जाते हैं। ठीक है, शांति से अपना समय बिताने के लिए, वहां पर मतलब ध्यान लगाने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके की एनर्जी में है और आपको भी वैसी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे जैसे एक गिफ्ट की जा रही है आपको, एक समझ यहाँ पे आपको दी जा रही है। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे हर्मिट के लिए दिख रही है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये पे यहाँ पे परेशान कोई बहुत ज्यादा वो बहुत इमोशनल पर्सन है। आप मतलब बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, जिसकी वजह से ये आपके इमोशंस है जो आपको बहुत परेशान करते हैं। बट अब वो इमोशंस जो भी रहेंगे ना वो बहुत स्टेबल रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आप बहुत काम रहने वाले हो सकता है अभी आपके जो इमोशंस से काफी अप डाउन हो रहे थे इस बीच, बट अब वो आते ही महाशिवरात्रि आपका जो इमोशंस है वो बहुत कई हद तक स्टेबल हो जाएगा। आप इस पे काम पा लोगे। दूसरा ये भी
दिख रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को आपकी लव लाइफ परेशान कर रही है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, चूँकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। बट यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की चिंता करते हैं या फिर सबके बारे में ज़्यादा सोचते हो, इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए हर्मिट आया ना, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बहुत जल्दी निकल जाओगे और आप समझ जाओगे कि अब सबकी परवाह छोड़ के मुझे खुद के बारे में यहाँ सोचना है। ठीक है, खुद को समय देना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे इस पे ध्यान देना है। तो काफ़ी आप, मुझे लगता है, फ्यूचर और पास्ट के बारे में अकेले खुद को करके, लेकिन इस बारे में आप सोच सकते हो। खुद पे ध्यान देने वाली एनर्जी है। इंडिविजुअलिटी की बात यहाँ पे मैं कहूंगी कि हो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अकेले ही बैठे हो। ठीक है, अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या है लाइफ, कैसी है लाइफ मेरी, अभी तक मैंने पास्ट अब तक मतलब पास्ट में इतना क्या क्या किया है जो, और फ्यूचर में मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये सभी प्लान आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप अपने आगे के लिए प्लान कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको समय यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक, आइए और देख लेते हैं कार्ड से आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो कोशिश करें कि प्राइड आपको नहीं आए, नहीं तो ये भी शायद आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ज्यादा प्राइड करना भी आपको अपने लोगों से दूर कर सकता है। कुछ लोग के लिए ये मैसेज आया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्राइड करना आपके लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो प्राइड वाली एनर्जी में ना रहें। हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्राइड होने के चक्कर में भी आपको शिवजी शून्य पे ले आए। ठीक है, तो वो जो प्राइड से शून्य पे ले आते हैं, जब यहाँ पे ईगो किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो जब ईगो बड़ा हो जाता है तो ऐसा कुछ घटता है जिसकी वजह से वो इसका ईगो जो है जो सब खत्म हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। तो हो सकता है वो आपको शून्य पे लाने की कोशिश करे कि आपको उन सब चीजों से बाहर निकालने की, जिस वजह से भी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो बड़ा हो अभी, जिसकी वजह से उसको कम किया जा सकता है। यहाँ पे आपको शून्य की स्थिति में यहाँ लाने की कोशिश हो सकती है। अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन, आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये डोंट लेट प्राइड इन यू। एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आपसे, जो यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है आप ले लो। हो सकता है शायद आपने ही यहाँ पे महसूस किया हो कि आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपका अभी रिलेशन आप आसपास के लोगों से सही ना चल रहा हो। कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे उनके साथ ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल या तो कर दिया जाए, बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया जाए कि आप ऐसी वाली एनर्जी में आ जाओ जहाँ पे आपको अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा लगे, ये भी हो। ठीक है, उसके बाद ये इमोशंस का जो खेल है, जो बहाव है, जो आपके अंदर का इमोशन है, जो बहुत वेव्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बता रही हूँ। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, वो भी यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, जिसके उसके आंसर्स आपको मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि फुल मून आया है। ठीक है, तो यहाँ से लग रहा है जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होने वाली है, ईगो वो भी खत्म होने वाला है यहाँ पे किसी का। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा समय चल रहा था जो आपको मतलब जिसका ना ही सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे कोई चीज हैंगमैन वाली एनर्जी में नहीं होती, फंसी है, काम ना या तो इधर हो रहा ना इधर हो रहा, मतलब उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फंसा सा काम है। ठीक है, और या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ये भी स्थिति हो सकती है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही, इसका एंड ही नहीं हो रहा। तो ये भी यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों को जैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो अब अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी क्लिनजिंग वाली एनर्जी है कि सब साफ सफाई हो रही है। जैसे मन में बहुत इश्यूज थे, आंसर्स कोई ढूंढ रहा है तो आपको आंसर मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस की सफाई हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम का एंड हो रहा है, प्रॉब्लम्स की सफाई हो रही है। मन में ईगो थे, ब्लॉकेजेस हो रहे थे, उसकी सफाई हो रही है। तो ये ऐसा लग रहा है महाशिवरात्रि आपके लाइफ में यहाँ पे आके सफाई बहुत कर रहा है, मतलब क्लिनजिंग आपके यहाँ पे शरीर में भी, आपके मन में भी यहाँ पे बहुत क्लिंज हो रहा है आप। ठीक है, आइए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, आपके मैसेजेस क्या आपको बताते हैं। आइए देख लेते हैं।
काफी हद तक तो लोगों को काफी क्लैरिटी यहाँ मिल गई होगी अपने लाइफ में भी जो भी सिचुएशन चल रही है और ईश्वर उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं। और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सोलमेट एनर्जी, ठीक है। एक सोलमेट आपके लिए आ रहा है, आपका लव यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग यहाँ लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। हो सकता है कि यहाँ पे जो आप चाह रहे हो, सब हो सकता है काफी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को चाह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर वापस आ जाए, तो ये होते भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके कंधे पे आप सर रखो तो आपको सुकून मिले, तो यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए मुझे तो दिख रहा है जो प्रॉब्लम है ना आपके, जो सोल्यूशन है, तो वो पर्सन ही आपका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं शायद उनके हाथ में की है ना एक्चुअली। इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रॉब्लम शायद आपके पार्टनर से ही रिलेटेड हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने इसलिए मेंशन किया कुछ लोगों के लिए, तो शायद वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बाकी तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो वो सारे इश्यूज जो है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। और देख लेते हैं आपके यहाँ पे क्या मैसेज है। अ लेग अप, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको आगे लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना, मम्मा पोलर बियर है यहाँ पे, ये ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईश्वर और ये आप हो छोटे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप है ना छोटे से, आपको ईश्वर यहाँ पे ऐसा लग रहा है सहारा देने आ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो कहते नहीं है नैया पार लगाने आ रहे हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस बात से कि आपको यहाँ पे रास्ता दिखाया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, कुछ लोग को यहाँ मदद भी किया जा सकता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगी आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए हेल्प आ रही है, पहले मैं बता दूं, ठीक। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, चलिए ऐसे। और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 1, बट मैं सच में बता रही हूँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई शून्य की स्थिति में जा रहा है, ठीक। ईश्वर की से दृष्टि आप पे पड़ रही है और आपके लाइफ में बहुत ज्यादा साफ सफाई, मैंने बोला है ना, हो रही है। और आपको यहाँ पे जैसे कि किसी की जिंदगी बदल रही है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जिंदगी बदल रही है, ठीक है। आप में काफी बदलाव आने वाला है, काफी बदलाव, मैं आपको इतनी बता दूं बस। चलिए आइए और देखते हैं। जो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले पा रही हूँ कि बस बहुत बदलाव, ये तीन ही फुल मून वाले आए, मतलब फुल मून आप समझ रहे हैं, फुल मून हुआ उसके बाद फिर कुछ और, ये खत्म, ये कुछ ऐसी चीजें जो खत्म हो रही हैं आपके लाइफ में, खत्म ही हो रही है, एकदम फिनिश। तो इतनी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। ईगो, आपके पर्सनल इश्यूज जो भी हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो वो इश्यूज खत्म यहाँ पर, ठीक है। और कोई क्लाइमेक्स अप्रोच, मतलब कुछ ऐसा फायरी, कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा आपके लाइफ से। तो एक जब इतनी चीजें खत्म हो रही तो एक कुछ न्यू भी शुरू होगा, आप ये भी तो जानिए, ठीक है। तो कुछ नया सा काफी आपके लाइफ में शुरू हो सकती, नई चीजें आने वाली हूँ। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे हो सकता है कि ईश्वर आपसे ऐसे कोई काम करवाएं, ठीक है। जैसे कि अब वो तो यहाँ पे हर जगह तो नहीं जा सकते, सबकी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको चुन सकते हैं कि आप सबकी मदद करो उनके बिहाफ पर, ठीक है। ये भी कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक और डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आप में से काफी लोग जा सकते हो, ठीक है। यहाँ दिख रहा है काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो आप पूजा पाठ करने लग जाओ या वैसा कुछ है कि नहीं, बट यहाँ पे आप ना बहुत सही काम करने लग जाओगे, आपका डिसीजन इतने अच्छे होने लग जाएंगे। आप ना लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे दूसरों की और कैसे मदद की जा सकती है। कोई गलत भावना किसी के मन में, किसी के लिए मन में नहीं रहेगी आपकी। मैंने कहा ना, अंदर बस लग रहा है कि आपकी पूरी साफ सफाई यहाँ पे हो रही है अंदर से, जितना भी है, ठीक है। तो फिर जब हो जाएगी तो जो भी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे वो अच्छी ही होंगी, ठीक। पार्टिसिपेशन, और आपसे कहा भी जा रहा है कि इस दुनिया में आप पार्टिसिपेट करें और अपना योगदान दें, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, जरूरी नहीं स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी कुछ लोग के लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आप अपना योगदान दें, यहाँ पर इस दुनिया में आप अपना योगदान जो देने आए हैं, ठीक है, वो करें। हो सकता है यहाँ पे काफी लोगों को अपना पर्पस समझ में आए कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, ठीक है। कंडीशनिंग, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको, मैंने कहा ना बहुत बदलाव होगा, आप
यहाँ लायन की एनर्जी में आ सकते हो कुछ लोग, यहाँ पे लायन की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे खुद को आप जानोगे, पावर में आओगे। ठीक, खुद हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो आपको उस तरह से फील ही नहीं कराते, जैसे कि अगर भीड़ के बीच में रहेंगे तो आपको भी लगेगा, चाहे आप शेरी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उन्हीं के साथ रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो भीड़ बन गया। तो हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग भी नहीं जो आपको अप्रिशिएट करते हो आपके काम के लिए। ठीक है, नहीं बताते हैं कि आप में क्या काबिलियत है। तो ये चीजें यहाँ पे कम होंगी, क्योंकि आप यहाँ लोगों से दूर होके अपनी बात ज्यादा सुनने वाले हो। ठीक है, अपनी बात ज्यादा सुनोगे, अपने मन की आवाज ज्यादा सुनोगे आप इस समय। ठीक है, और ये आपको बताएगा कि आप क्या हो। ठीक, आइए चलते हैं और देखते हैं एक मैसेज। करेज, यहाँ पे आपका करेज बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, किसी से डरने वाले नहीं हो, अपनी जगह खुद बनाने वाले हो यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने कहा मल्टीटास्किंग, आप बहुत यहाँ पे मेहनत कर सकते हो और अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और चूंकि बहुत सारे हर्डल्स भी आएंगे, बट आप उन सबको यहाँ पे किनारे करते हुए अपना रास्ता यहाँ खुद बनाओगे। ठीक, ये बात भी कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि इस समय मैंने बोला ना बहुत पावर में रहने वाले हो। एक तो लाइन की एनर्जी, दूसरा यहाँ पे करेज बहुत होगा। ठीक है, बहुत होगा। और ये जो इस तरह का जो लॉइन आया है, पहले भी आया है लॉइन का कार्ड, हमने देखा है ईगो के लिए। ठीक है, तो वो ईगो वाली, तो देखिए लॉइन में भी कुछ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव सब में होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप अपने नेगेटिव वालों को यहाँ पे छोड़ रहे हो, ईगो वगैरह को छोड़ रहे हो, लेकिन जो लॉयन की एनर्जी पैशनेट होती है, राज्य करने वाली होती है। ठीक है, एक राजा क्या होता है, सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप सबके लिए हेल्प करने के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, सबके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे यहाँ पर। ठीक, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप लोगों के भी क्वेश्चंस के आंसर, जो भी प्रॉब्लम है उसके झट्टे से आंसर दे दोगे कि ऐसा करो वैसा करो, एडवाइस दे दोगे 2 मिनट में। तो ये भी ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीजें आपके अंदर हो रही है, बहुत ज्यादा करेज आ रहा है, डर एकदम खत्म, एकदम डर खत्म, चीजों से एकदम डर खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, जो कि जो ईश्वर को कहते हैं ना, पा लिया उसे, फिर किस बात का डर। ठीक, तो यहाँ पे वो मैंने कहा ना, आप में से काफी लोग शून्य की एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, आइए और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। तो यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन गार्जियन आ ही रहे हैं, ऑलरेडी हमने लेगअप पे कहा है। वो आपको पाथ चूज करने में यहाँ पे मदद करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको आके गाइड करने वाले हैं इस समय। आइए और देख लेते हैं। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। इमोशंस की बात हमने पहले भी की थी, यहाँ पे मसला मुझे इमोशंस का ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे ना अगर किसी ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया ना, तो यहाँ पे उसकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक्चुअली आप उस पर्सन, उन लोगों में से हो ही जो दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो हो ही आप। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है ना, बट आपने अपनी वैल्यू नहीं की है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या हो। आप लोगों के लिए काम तो करते हो, बट आप क्या हो अभी आपको पता चलेगा। ठीक, हो सकता है कि मैंने बोला ना ऑलरेडी, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एनवायरमेंट ऐसा है नहीं। ठीक, कि उनको अपना जो भी स्किल है, टैलेंट है, कला है, वो दिखाने का मौका मिले, या फिर लोग ऐसे हों कि अप्रिशिएट करें। ठीक, यहाँ पे इमोशंस बहुत बड़ा है जिसको स्थिर करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छे यहाँ पे एक पर्सन हो, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्स। तो मैं यही कहूंगी कि आपसे बस इतना कहा जा रहा है, शामन बनकर ठीक ट्रस्ट करिए कि हाँ ईश्वर है और मेरे साथ है यहाँ पर, और कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ठीक है, माना आप बहुत ज्यादा या तो लोगों के दुख में हो जाते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा ही चीजें बहुत अंदर तक लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, और खुद को इतनी हार्ड हो जाती है कि खुद को कमरे में ही बंद कर लेना, शांत रहना, अकेले रहना, वहीं जब तक आंसू ना बहा लेना, बहुत ज्यादा आपको अंदर तक लगती है चीजें, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जब उसके बाद आप उठते हो ना, तो आप कुछ नए होते हो, इतना आप समझ लो। जब भी आप रोते हो या फिर आपको बुरा फील होता है, उसके बाद ना फिर आप जब अपने आप को स्थिर करते हो, तब आप एक न्यू पर्सन बनते हो, इतना आप समझ लीजिए। आप उसमें भी चीजें सीख रहे हो और खुद के अंदर ये चीजें अपडेट कर रहे हो अपने अंदर। ठीक, तो ये भी एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम या जो है इमोशंस का है, और इमोशंस की वजह से ही आप एक सही पाथ नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपको
यहाँ पे हील किया जा रहा है। ईश्वर आ रहे खुद आपको यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए, और आपके इमोशंस को स्थिर करने के लिए भी वो कुछ कर रहे हैं। बट आपको क्या भरोसा करना है कि हाँ, ट्रस्ट इन हायर फोर्स, हाँ कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, संभाल रहा है और मेरे साथ खड़ा है। ये चीजें आपको यहाँ पे मन में रखने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप दिल से उनको मान रहे हो, ठीक है, तो फिर वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, उसके लिए तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ और भी मैसेज आपके लिए यहाँ पर। एक्सेप्ट स्ट्रगल एज अ लेसन। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। ये बंदे कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बंदे इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे वो ऐसे खिल के उठ के बाहर आ सके। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखा, मैंने कहा ना, यहाँ पे लोग अपने पावर को कम आंक रहे हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। बस यही गलती हो जाती है जब आप अपने को कम आंकने लग जाते हो ना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ओके, यहाँ पे काफी लेसन्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कोई भी गलती होती है तो अगर आप उसमें गिल्ट में मत जाइए आप। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इमोशंस वाली बात है यहाँ पे, अगेन वो गिल्ट भी एक फीलिंग इमोशन ही है। ठीक है, तो आपको ना गिल्ट नहीं होना चाहिए अगर मैंने गलती कर दी, मुझसे कैसे हो गई, कैसे हो गया, मुझसे ये होना था। ठीक है, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी कहा जा रहा है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दूसरा, खुद को कम मत समझिए। अगर आपको लग रहा है आपसे गलती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से कम हो या आप कुछ और कर नहीं सकते। ठीक, यहाँ देखिए, जिसके लिए जो मैसेज मिल रहा है आप उसको पिकअप करो। ये आ रहा है मैसेज तो जरूर यहाँ पे आपके लिए ये बोला जा रहा है, ये जरूरी है। ठीक, इस वजह से कहा जा रहा है। और दूसरा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपनी पावर को कम मत आंकिए कहीं से भी। ठीक, गलती करने ही आए इंसान तो गलती का पुतला ही है। ठीक है, तो इससे ना खुद को कम यहाँ मत समझिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक, दूसरों से कंपेयर मत करिए खुद को। ठीक, एक्सेप्ट स्ट्रगल एज अ लेसन। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है, इसको एज लेसन की तरह समझिए और आगे बढ़ते रहें, तभी ये करेज कार्ड देखिए, इन पत्थरों में से आप खुद को यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पर। या आपके शिव जी जो आपसे कहना चाहते हैं कि आई प्रोटेक्ट यू इन ऑल सिचुएशन। व्हेन यू स्माइल आई स्माइल। तो रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं लाना है जिसमें आप पे कोई वो सिंपैथी दिखाए। ठीक है, इट्स टाइम टू गेट इनटू योर पावर। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर को कम समझ रहा है, यहाँ से कहा जा रहा है बस अब बहुत हो गया, अब अपने पावर में आ जाओ, बस अब कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है अपने लाइफ में। ठीक है, तो इट्स टाइम टू गेट इनटू योर पावर। और ये शायद आपकी मदद करने आपके महादेव खुद ब खुद आएंगे यहाँ पर। कुछ मैसेजेस भी हम लेना चाहेंगे यहाँ पर। ये पार्टनर, अ चांस, मीटिंग इज नो मिस्टेक। ठीक है, तो आप किसी से ऐसे ही नहीं मिल जाते। इट इज अ डिवाइनली orchestrated as a catalyst to set the wheel in motion for the fruition of your prayers। अच्छा, हो सकता है में से काफी लोग प्रेयर कर रहे हो, वो चाहते हो कि वो पार्टनर आ जाए, तो उसका फल यहाँ पे कुछ लोग को मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, कोई चाहता है कि आ जाए, उनका पार्टनर आ जाए, कहीं से भी बस आ जाए, बस आ जाए जल्द से जल्द। तो ये चीजें होते हुए नजर आ रही है। या फिर आप में से काफी लोग चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आए, कोई ऐसा पार्टनर हो, आपने ऑलरेडी सोच के रखा है। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों को पता है उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, तो काफी मांग रहे हैं यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो, और वो आपके लिए आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है पे केयरफुल अटेंशन टू न्यू पीपल वी सेंड इनटू योर लाइफ। उसमें से कोई एक हो सकता है। यू विल रिकॉग्नाइज देम बाई योर सेंस ऑफ फैमिलैरिटी, कंफर्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, तो आप उन्हें पहचान जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे आया है डिसाइड। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। ऑलरेडी यहाँ पे पाथ के लिए भी आया था आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग को पाथ चुनने की जरूरत है, कुछ लोग को एक अच्छा डिसीजन लेने की जरूरत है लाइफ में अभी, शायद जो अभी तक आपने नहीं लिया, और अभी शायद इसलिए भी आ रहा क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना है। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, आप
आपके अंदर है, वो स्टार है, ठीक है, उसको शाइन करने का मौका दीजिए। और आप ऑसम है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। राइनो स्पिरिट आई हो, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। सी, आप कोई भी ऑब्स्टेकल को ना आप आराम से ओवरकम कर जाओगे, ठीक है, ये आपके अंदर की पावर है और ये आप समझ जाओगे बहुत जल्द। ये सारे एक एक कार्ड्स हैं, वो भी अलग अलग डेक से, ओके। फिर और मैंने ये सब अलग से आपके पहले से ही निकाल दिए थे, ठीक। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। तो अपने इंट्यूशंस पे आप ध्यान रखो, आप जो भी मैसेजेस अपने आप खुद ब खुद रिसीव होंगे आपको, ठीक है। ये आपके थॉट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक। तो प्लीज अपने इंट्यूशंस को जागरूक करें, उस पर थोड़ा और वर्क करें, ठीक है। और डिवाइन आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, ये भी एक एश्योरेंस है ये मैसेज यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यू आर अलाउड टू बी बोथ अ मास्टरपीस एंड अ वर्क इन प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली। एक ही समय पे आप एक मास्टरपीस भी हो, ठीक। एक मास्टरपीस आप हो, आप इतना समझ लो, और आप वर्क इन प्रोग्रेस भी हो, मतलब आप पे अभी भी काम चल रहा है, ठीक। और आप मास्टरपीस हो भी और वर्क इन प्रोग्रेस भी हो, और भी अच्छा करोगे आप लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस इज द मोस्ट पावरफुल, लीस्ट कॉस्टली एंड मोस्ट अंडररेटेड एजेंट ऑफ ह्यूमन चेंज। आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके काइंडनेस रहिए, और हो सकता है कि आप पे भी कोई बहुत दया दिखा दे, आपने सोचा भी ना हो, बट आपसे भी कहा जा रहा है कि आप जितना काइंड रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा आपसे कि आप बहुत काइंड होने वाले हो उसके प्रति, लेकिन आपने अपना वो साइड दिखा दिया। सोचिए, वो हैरान हो जाएगा आपको देख के, मतलब पता है आपको अब आप जब ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली किसी पे काइंडनेस दिखा देते ना, वो अलग दूसरे आदमी से जाके कहता है मैं सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा पर्सन निकलेगा यार, उसने मेरी इतनी मदद की, ऐसे बोलते हैं वो। सोचिए, ठीक है। आइए और देख लेते हैं आपके लिए। माई पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प शेप्स माई डेस्टिनी। तो हो सकता है कि आपका जो पॉजिटिव नेचर हो, ठीक, ये आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में मदद करे, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जितनी भी नेगेटिविटी अपने लाइफ से निकाल दीजिए। फिलहाल शिवजी तो खुद ही आ रहे हैं आपके लाइफ से नेगेटिविटी हटाने, बट फिर भी मैं कहूंगी कि कोशिश करिए जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। मेंडिंग ब्रिज, अ हील रिफ्ट, आई एम अ मेंडर। तो हो सकता है आपसे कहा जा रहा है कि आप एक काम करो कि लोगों की जो लोग हैं ना, उनसे जो बिगड़ी है उसको बना लो, ठीक है। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उनको बनाओ, ठीक। और काइंडनेस अगर आप अपने दिल में रखेंगे और लोगों को हेल्प करोगे, ठीक है, वो जो बिगड़े रिश्ते हैं वो अपने आप बन जाएंगे, ठीक। यहाँ पे बिगड़ी बनाने की बात की जा रही कि लोगों से अगर आपका कोई भी रिश्ता खराब है उन्हें बना लो, ये सही समय है, बना लो। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होंगे, तो वो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे आपके मैसेजेस पाइल 1, और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, कनेक्ट हुई हो, तो प्लीज यहाँ पे मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, जिन्होंने ये नंबर्स चूज किए हैं, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम ये डेक से देखेंगे, बाकी और भी बहुत सारे मैसेजेस देखने वाले हैं आज, तो चलिए आगे देखते हैं। कार्ड्स गाइड प्लीज गाइड पाइल 2। ओके, स्ट्रेंथ, Ten of Swords, the Devil, Queen of Cups, Ace of Pentacles। तो मैं ये साफ साफ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी कोई भी बुरी आदत है, यहाँ पर अगर कोई भी बुरी आदत है, चाहे कोई भी हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, चाहे वो आलस हो, ठीक है, देर से उठना हो, वो सारी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है, वही सारी बुरी चीजें होती हैं, ठीक। जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक, आप में कोई बुरी आदत अगर ऐसी है, ठीक, या फिर कोई बुरा इमोशन ऐसा है जिसमें आप ज्यादातर रहते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो रही हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक एंडिंग है यहाँ पर उस चीज की, ठीक है।
द स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप यहाँ पे काफी लोग को मुझे यहाँ देख पा रही हो कि महाशिवरात्रि में अपनी पावर में जरूर आ रहे हो। और मैंने मार्च की रीडिंग भी की है, आपने देखी होगी, उसमें भी सेम यही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च की शुरुआत में ही जब महाशिवरात्रि, यही आपके अंदर मतलब पहले दिन से ही आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, मतलब वो शेर वाली पावर, ठीक है, वो शेर वाली एनर्जी, बहुत पावरफुल आप हो सकते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत लोगों के लिए फीलिंग्स हो जाए, फीलिंग्स आए यहाँ पर, ठीक है, और आप अपनी इमोशन फील कर सकते हो और लोगों को अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हो, किसी के लिए भी है तो उनको आप बता सकते हो कि वो कितने वैल्यूएबल पर्सन है आपके लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। आपके लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आते दिख रही है, आपके मन में बहुत सारा प्यार रहेगा, बहुत खुश रहोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, मतलब झूमना गाना, अपने में ही मगन रहना, यहाँ पे खुश रहना, लेकिन अंदर से एकदम खुश रहना, ठीक, बहुत सारा प्यार अंदर लिए, ठीक, लोगों की मदद करना, आसपास आपके भाई बहन माता पिता जो भी हैं, जिनको भी कुछ है, वैसे कि घर में रौनक लाना, ये काम आप कर रहे हो यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है स्टेबिलिटी आते हुए, ठीक है, आपके लाइफ में, करियर में भी मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आते हुए दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, रिश्ते हैं तो वो मजबूत हो रहे हैं। आप यहाँ बहुत ग्राउंडेड होने वाले हो, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड, और यहाँ पे दिल से ज्यादा सोचोगे, ठीक है। ब्रॉड ग्राउंडेड की बात है, मतलब मैं कहूंगी कि जो डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी होती है, ठीक है, वैसे आप लोगों को डील करने वाले हो, उसके साथ आप लोगों को डील करने वाले हो। कोई ईगो नहीं, सारी जो नेगेटिविटी है ना वो खत्म हो जाएगी, खत्म, एक जैसे नई शुरुआत, एक नया फाउंडेशन, एक नए आप, ठीक। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं। अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला है कि आप एकदम मैंने कहा कि प्यार भरे रखें, मतलब अंदर से एकदम प्यार 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 प्यार, ठीक है। यहाँ पे आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे खुद अंदर से आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो, ठीक। और जब आप इतने अंदर से अपनी ऊर्जा को इतने अच्छे से महसूस कर रहे हो, आप जब इतना प्यार आपके अंदर है तो आप कैसे हार सकते हो, ये पर्सन तो कभी हार ही नहीं सकता। तो विन विन आउटकम इन फोरकास्ट आ रहा है, कुछ भी होगा, जीत यहाँ पे आपकी होगी ही, आप कहीं भी से भी हारने वाले नहीं हो यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी करोगे उसमें आपकी जीत निश्चित है। ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इस समय कुछ भी कर रहे हो, एक नई शुरुआत, कोई भी नया काम अगर आप चाहते हो शुरू कर दो, वो सक्सेसफुल हो सकता है इस समय पे। वर्क थ्रू योर फियर, आपको लगता है कि शायद मेरे काम, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ये काम शायद मैं कभी कर ही ना पाऊँ। मैं तो कहती हूँ अभी ये सही मौका है, वो काम करिए ज़रूर। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे या फिर इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऑलरेडी आ चुका है विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। अगर आपको लगता है कि आप ये काम के लिए नहीं बने हो या ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, पहली बात तो। दूसरा, अभी आप जिस चीज से डर रहे हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे लिए है कि नहीं, वही काम आपको बहुत सक्सेस दे सकता है, ठीक है। तो कोशिश जरूर करें, जिनसे डर लगता है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा, नहीं, करके देखिए एक बार। मुझे लग ही रहा था जब मैंने ये विन विन आउटकम इन फोरकास्ट देख लिया, मैं समझ गई थी कि ये कार्ड न जाने क्यों मेरे मन में आया था। ये कार्ड ऐसा लग रहा था कि बस यही आ जाता तो बात कुछ और होती। बहुत पर्पल एनर्जी है, बहुत ज्यादा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो है और यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको कि कोई रिजल्ट ऐसा मिल सकता है मार्च के मंथ में जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने पास्ट में कुछ कर रखा है जिसका फल आपको मार्च के मंथ में मिल सकता है, मतलब वही महाशिवरात्रि पे। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे वर्क का मैंने कहा, कुछ लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक नई शुरुआत कर, न्यू मून का है ना, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, कोई काम यहाँ पे नया शुरू कर सकते हो। और वो काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको लग रहा हो पता नहीं, मन में क्वेश्चन आ रहे सक्सेस रहेगा कि नहीं, वो काम में पहले भी फेल हो चुका हूँ बट एक बार कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कहा है करिए करिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ न्यू मून है, ठीक है।
मैंने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग बहुत मन में प्यार से भरे रहोगे, ठीक है। तो जब इतना प्यार से भरे रहोगे तो लोगों को प्यार देने का भी मन होगा, ठीक है। तो ब्रिंग लव, जब आप इतने प्यार से भरे रहोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, ठीक, आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाएंगे, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपसे कहा जा रहा है जो भी काम करें, वो जो आपके अंदर प्यार है ना, उसको तो यूज करना ही है, ठीक। लेकिन हो सकता है कि ये रिश्तों में भी कहा जा रहा है कि प्लीज थोड़ा सा प्यार, अपना जो प्यार है लोगों को दे। आपके आसपास हो सकता है लोगों को जरूरत है, ठीक है। आपका उनका साथ होना भी शायद उनके लिए बहुत ही होगा, या फिर आप उनकी बातें ही सुन लीजिए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग के लिए लव पार्टनर है, ठीक। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद आप में से काफी लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ आप देख सकते हैं इनका कप कैसे भरा हुआ है, और ये कप कैसे यहाँ उड़ेल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कप आपके अंदर का है, जिसमें बहुत सारा प्यार है, तो वो बांटने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपस लोगों में भी आप कर सकते हो, उसको बांट सकते हो, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे मैसेजेस हैं। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। अब इस डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। को क्रिएट, कुछ बनाना है, कुछ करना है, अपना खुद का कुछ करना है, या तो कुछ क्रिएट करके दिखाना है, कुछ प्रूफ करके दिखाना है, कुछ तो करके दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। लेपर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि मैंने बोला है, करियर में कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी मिल रही है कि बहुत फायर है, ठीक है। हो सकता है में से काफी लोग फायर एनर्जी से कुछ ना कुछ रिलेशन हो। दूसरा ये भी दिख रहा है कि यहाँ से आपसे कहा जा रहा है विजडम, आउल की भी एनर्जी यहाँ पे। तो आप अपने ही दिमाग से, अपने ही इंट्यूशन से, अपने ही पावर्स को यूज करके कुछ एक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप में से काफी लोग अपना एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, बिजनेस एक अपना शुरू कर सकते हो, नया कुछ अपना खुद का करना, ठीक। अब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, तो आप कुछ भी यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक, अपने माइंड से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बड़ा। अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हो लेकिन हिम्मत नहीं है, तो कह रहे हैं कि करके देखो एक बार, ठीक है, करके देखिए एक बार। तो कोशिश करने में यहाँ पे कोई भी हर्जा नहीं है। आप कुछ बनाने वाले, खुद से कुछ क्रिएट करने वाले हो सकता है जो पहले आपने तक आपने नहीं किया है, कुछ न्यू करने वाले हो आप यहाँ पर। और यहाँ पे न्यू की ऊर्जा बहुत है आपके लिए, न्यू मून्स के कार्ड है। तो कुछ न्यू आप करोगे, कुछ न्यू आपको मिलेगा। नो प्लेस लाइक होम, हो सकता है कुछ लोग को ये रियलाइजेशन हो कि घर से अच्छा तो कुछ और है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोग अपना घर भी यहाँ पा सकते हैं, एक नया घर, ठीक है। यहाँ पे घर में रेनोवेट करा के अपने घर को नया भी यहाँ कर सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे घर के डोर्स ओपन है, घर से बाहर की तरफ रोशनी आ रही है, तो हो सकता है कि अब ये समय आ चुका है कि आप अपने घर से बाहर निकलो, कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है जो पिक के थ्रू मिल रहा है यहाँ पे, वो वैसा हैंड रिटन नहीं, बट यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अब बाहर निकलने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है, ये भी दिख रहा है। यहाँ कुछ लोग को सच में ऐसा लग रहा है कि घर मिल सकता है, उनका ड्रीम हाउस मिल सकता है। तो वो भी जैसे घर लेने के लिए भी अगर रुका हो उनका काम, तो भी उनको सब काम आपका बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। हायर पावर, मुझे लग रहा है कि आपके जो घर वाले हैं उनसे भी रिश्ता आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत गहरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से घर ही आपको ज्यादा प्यारा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हायर पावर, कोई अपने हायर पावर से कनेक्ट हो रहा है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है। सी, बहुत पावरफुल आप होने वाले हो, बहुत पावरफुल। यहाँ पे आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। दिल की सुनोगे, सोल है ना आपके अंदर जो, वो आपसे बातें करेगी, ठीक है। हो सकता है सोते वक्त आपको ऐसा लगे कोई आपके कानों में कुछ बोल रहा हो, ठीक है। वो आपकी सोल होगी जो आपसे बात करना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही है आपको, ठीक है। आपको आपके पावर्स का एहसास दिलाना चाह रही है कि आप क्या हो, कितने पावरफुल हो। आइए देखते हैं यहाँ पर। हायर पावर का मतलब समझ रहे हैं, जो आपकी पावर्स है ना वो एकदम हाई लेवल पे होगी, जिसमें आप कुछ क्रिएट भी कर सकोगे आप,
समझ रहे हैं आप इसे? बहुत बड़ी बात है ये। कंडीशनिंग, ओके। फ्रेंडलीनेस, मैंने कहा ना रिश्ते सबसे बहुत अच्छे होंगे। लव लाइफ भी यहाँ पे काउंट हो रही है, ठीक है, कि लव लाइफ की बात करेंगे, फैमिली की भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए हायर पावर में आने से आपकी इनोसेंस बढ़ जाएगी। इनोसेंट वाली एनर्जी में आप जा सकते हैं। यहाँ पे हायर पावर में जाते ही इनोसेंट हो जाओगे। बस मतलब किसी के साथ कोई चालाकी नहीं करोगे, कोई चालाकी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं, किसी को फंसाना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब आप नहीं करते होगे। लेकिन जैसे एक सबके अंदर एक होता है ना, एंजल भी होता है, डेविल भी होता है, लेकिन डेविल तो खत्म ही हो गया एकदम, डेविल तो खत्म, मैंने बोला एंड हो गया है। क्या बचा? इनोसेंस बचा आपके अंदर, वो आपके अंदर रहेगा। दूसरी यहाँ पे लॉयन की पावर रहेगी, ठीक है, हायर पावर, ठीक। आप काफी अपने आप को पहचानोगे, आप क्या कर सकते हो। जब आप कुछ क्रिएट करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आएगा, फिर आपको यहाँ पता चलेगा कि आप क्या हो, ठीक। फ्रेंडलीनेस, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, चाहे वो लव पार्टनर हो, ठीक है, चाहे वो आपके लाइफ में आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, रिश्ता बहुत अच्छा होगा सबसे। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। पालचू, आस्क योर गाइडेंस, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कभी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो प्लीज आप अपने एंजल से मदद ले सकते हो। वो बिना आपकी परमिशन के आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आप उनको नहीं कहोगे हे ईश्वर मेरी मदद करो, हे एंजल्स मेरी मदद करो, तो आपकी मदद करने आएंगे, ठीक है। वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर दिखा के भी वो आपको कुछ बताना चाहे। यहाँ पे हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वाओ। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इतना तो बता दूं, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ये तो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा समय लेके आने वाले हैं। तो इस समय पे ना जो भी चीज आपको मिलेगी उसके लिए शुक्रिया कहना मत भूलिएगा, शुक्रिया कहना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे ना उसके बाद कि क्या ही बोलूं। तो मैं ये कहूंगी कि इस समय आपका शुक्रिया भी कहना बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे तो आप इस पाइल की रीडिंग के बाद भी एक बार अपने गॉड को शुक्रिया जरूर कहना। और यहाँ तो महादेव की रीडिंग हो रही है, तो मुझे लगता है आपको उन्हें एक बार शुक्रिया जरूर कहना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल्स, ओके। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देखिए आपको गाइडेंस भी मिलेगी यहाँ पर, और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी यहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा आपको क्या करना है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है। हो सकता है किसी और के यहाँ लाइफ में ऐसा कुछ घट रहा हो जिसको देख के आपको ये फील हो जाए, ठीक है, मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी है अपनी लाइफ में, कि मुझे भी ये चीजें देखनी पड़े, ठीक, ये भी है। हो सकता है आपने पहले पास्ट में कोई गलती कर दी जिसको आपको लग रहा है कि अब हाँ, अब मुझे इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करनी, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको लाइफ में दिए जा रहे हैं जहां से आपको ये होगा कि हाँ मुझे गलती नहीं करनी है, इस तरह की चीजें तो अब मुझे दोबारा नहीं करनी है। ये एक तरीके से गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए, ठीक। वो खुद आपके सामने आके तो आपको गाइड नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इन सब के थ्रू आपको वो गाइड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस। ट्रस्ट इन योर हायर फोर्स, वाओ, इस पाइल वन में भी आया था। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा पावर में आने वाले हो, आपकी पावर यहाँ पे डबल होती हुई दिख रही है मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले हायर फोर्स जो है, ठीक है, कौन है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, ठीक है, तो उनपे आपको थोड़ा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट करो उनके ऊपर, वो है, सब सही ही होगा लाइफ में, ठीक है, सब ठीक ही होगा। ये आप सोचेंगे तो जरूर कोई कुछ भी खराब नहीं। और कुछ ऐसी सिचुएशन होगी भी ना, तो आपके मन में ये आएगा अगर ये हो भी रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीजन है, ठीक। तो आप वो चीजों को आराम से पार कर जाओगे। हार्ट गार्जियन, ओ माय गॉड, यहाँ तो देखिए पहले ही आ चुकी, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये हार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी बात की है। बहुत सारा प्यार है आपके अंदर, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, ठीक है। दूसरों से भी प्यार करें, खुद से भी प्यार करें, लोगों को भी आपसे प्यार करने दें, ठीक है। तो खुद से प्यार करने की यहाँ बात हो रही है, और ये चीज तो मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। हार्ट गार्जियन, तो हार्ट गार्जियन आपको आएंगे गाइड करने इसमें भी।
माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, तो पहली बात तो ये ऊंचाइयां की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि आपको ये जो समय है आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। दूसरा ये भी दिख रहा है कि जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जब आप उन्हें पार करोगे, ठीक, उन्हें पार करोगे तो ही आपको एक अच्छी सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। तो मतलब कि काम आसान तो रहने नहीं वाला, हाँ मेहनत करनी है, मेहनत करनी। समय अच्छा है, समय अच्छा है, लेकिन इस समय मेहनत मांगेगा आपसे, ठीक है, ये भी कह रहा है। और चलिए आइए देखते हैं और भी आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे जो आपके शिव जी की तरफ से है। ओ, When you are in difficulties call me, उन्होंने कहा है ask your guidance, बोला है बुलाओ मुझे, जब भी कोई प्रॉब्लम हो बुलाओ मुझे, ठीक है। I have a big plan for you, वो तो दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैंने कहा ना समय बहुत अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा ही, घटित होगा ही कुछ अच्छा। आई प्रोटेक्ट यू इन ऑल सिचुएशन, बेहतरीन, इससे अच्छे और क्या मैसेज चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये मैसेजेस हो गए हैं, कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे, ये सारे अलग अलग डेक से हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी को माफ करो। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे लोग हो जिनको आपको माफ करने की जरूरत है, या फिर इस समय आपको हो सकता है कि लोगों को माफ कर दो। हो सकता है आपका माफ करना जो रिश्ते हैं वो बचा ले, इसीलिए सबसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जितना भी हो सके लोगों को माफ करते चले। आप जितना माफ करोगे ना, जो आपका हार्ट है और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है, मतलब हार्ट में जो ब्लॉकेज रहेगी वो हट जाएगी, इसीलिए आप प्यार से एकदम भर जाओगे। आपसे कहा जा रहा है ये अच्छा है। अगर आपको मौका मिलता है कि कोई गलती कर रहा है, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीटअप नहीं कर पा रहा है, माफ कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इस समय आपको थोड़ा लोगों को माफ कर देना चाहिए। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, इंजॉय बींग योर सेल्फ। तो जो आप हो इंजॉय करो उसको। मैं तो पहले ही कह दिया, आप प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहने वाले हो, अपने में ही मगन, खुश एकदम, इंजॉय करते हुए लाइफ को, वही होने ही वाला है यहाँ पर। नीड टू फॉरगिव, जरूर किसी न किसी को यहाँ पे माफ करने की जरूरत है। हो सकता है आपने पुराना किसी का कुछ लेके यहाँ पे मन में बैठे हो, ठीक है, लेकर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता, कर सकती, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सब भी, आप भी हो भगवान के चाइल्ड, वो भी भगवान का ही चाइल्ड है। अगर उसको लग रहा है कि उसने गलती कर दी है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, तो आपका भी एक बड़प्पन बनता है कि आप उसे माफ कर दो। वॉच योर वर्ड्स, ठीक है, कोशिश करें अपने वर्ड्स पे ध्यान दें कि आप किससे क्या कह रहे हो। ये भी जरूरी है कि आप किससे क्या कह रहे हो, ये भी जरूरी है कि कोई ऐसे से ना आप बात कर लो, अपने मन की बात बताते हो जो उस लायक ही ना हो, ठीक। बट ये भी है कि ये भी देखना है कि आप किसी से कुछ बहुत रूड ना बोल दे, ठीक है। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। बेस चक्रा, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट टू डिस्क्राइब योर होम, करियर, फाइनेंस, एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। वाओ, वॉच योर वर्ड आया था, देखिए, एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। आपसे इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि वही चीज अट्रैक्ट हो सकती है यहाँ पर, चाहे वो होम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फाइनेंस से रिलेटेड हो। एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम, तो अच्छी बातें जितना बोलोगे अच्छा उतना ही मिलेगा, सीधे सीधे आपसे बोल दिया गया है। तो ये हो सकता है यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगी, क्योंकि आपका हायर जो है, हायर सेल्फ, उसमें आप आ रहे हो, ठीक है, हायर सेल्फ में आप आ रहे हो, तो आप जो बोलोगे वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इस वजह से इस समय पे आपको क्या करना है, अच्छे वर्ड्स अपने लिए चुनने हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। यू विल बी टू मच फॉर सम पीपल, दोज आर नॉट योर पीपल। तो हो सकता है जो आपके लोग नहीं हैं, जो मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल से थोड़े अलग ही हैं, ठीक है, जो आपसे दूर के लोग हैं, आपके दूर के रिश्ते हैं, जो मतलब आपसे उनका अच्छा कनेक्शन ना हो सकता है, आप उनके लिए हमेशा टू मच रहोगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे आप क्या हो, कैसे हो, जो, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा ना उनको अलग ही फील कराएगी, लाइक जेलस भी हो सकते हैं, लाइक वैसे जैसे समझ ना पाना आपको ये किस तरह का पर्सन है ना। क्योंकि आप जो हो बहुत अलग हो, उनके लिए आप ना लोगों के लिए टू मच ही हो सकते हो, ठीक है। जो लोग आपको नहीं जानते, आपकी तरह नहीं है वो, आपके लोग नहीं है वो, ठीक है। आपके लोग जिनका आपसे बहुत अच्छा रिश्ता है, वो आपके लोग नहीं है,
ठीक है, तो वो आपको टू मच ही समझ सकते हैं इस समय। तो हो सकता है इस समय भी आप लोगों को जेलसी फील कराओ, ठीक है, बट आपका वो मकसद नहीं है, बट आप करा सकते हो। सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स योर वे, आपसे पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत कहा जा रहा है। मैं यही कहूँगी इस समय आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, ठीक है। आपका पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलवेज अ लिटिल काइंडर देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा अगर आप काइंड रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए भी। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट, अगेन ओपन हार्ट, ठीक है, दिल से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, आपका जो फ्यूचर बहुत खूबसूरत होने वाला है, जो भी आ रहा है आप उसे एम्ब्रेस कर रहे हो, गले लगा रहे हो, ठीक है, तो बहुत सुंदर खूबसूरत है आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, और ओपन हार्ट के साथ आप उसको आगे बढ़ रहे हो, एक स्टेप ले रहे हो अपने फ्यूचर की तरफ, ठीक है, दिल से, इसलिए कहा गया है दिल से। सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक, वंडरफुल माई लाइफ, देखिए मुझे यही फील हो रहा है, इनोसेंट का भी कार्ड आया है, ठीक है, प्लेफुलनेस मैंने बोला था, आप चाइल्ड की तरह फील कर सकते हो, खुश रह सकते हो, एक जैसे बच्चा होता है कैसे अपनी जिंदगी को जीता है, खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा, हमें क्या करना, कौन क्या बोल रहा, हमें क्या लेना देना, ठीक है, अपनी लाइफ में खुश है, मगन है, ठीक है। अभी आप सोचते हो कि हाँ बचपन कितना अच्छा था, ठीक है, जब हम बच्चे थे तो कितना अच्छा था, अब तो कितना टेंशन है लाइफ में, तो वही बच्चे वाली ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, खुश रहना, अपने से मतलब रखना, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, अपने काम में मगन रहना, अपने में रहना, ठीक है, तो ये वाली ऊर्जा आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए, ठीक, आपसे कहा भी जा रहा है ऐसे ही रहो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको यहाँ पे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।